जय हिंद और नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं ध्रुव जानी आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्रों में या संशोधित संपादकीय विश्लेषण की चर्चा में जो ग्रोथमोट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। आज की इस चर्चा में हम लोग दो लेखों को देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही में दोनों ही लेख जैसे आपको मालूम है कि महत्वपूर्ण हो तभी हम लोग उसे चयन करते हैं, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, प्लस दोनों ही द हिंदू में प्रदर्शित हुए हैं। हमारे परीक्षा संबंधी बात करें, हमारे विषय संबंधी बात करें तो पॉलिटिकल गवर्नेंस के साथ तो जुड़ा हुआ है ही आज का ये टॉपिक, मगर उसके साथ जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट एट बॉर्डर एरियाज है, उसके साथ भी बहुत ही करीबी से जुड़ा हुआ है। प्लस अगर हम लोग प्रीलिम की दृष्टि से देखें तो हमारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के जो होते हैं उसके साथ संबंधी है। साथ ही में मेंस की दृष्टि से हमारे जीएस पेपर 3 के साथ सिक्योरिटी के साथ संबंध रखता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस एज यू कैन सी अदर साइड ऑन अवर स्क्रीन, यह एक स्मार्ट वॉल का फोटोग्राफ है। जो स्मार्ट वॉल यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे आज बनाई जा रही है, या इसके बनाने की एक प्रस्तावना जो बिडेन के प्रशासन के द्वारा रखी गई है। हालांकि ये प्रस्तावना दरअसल ट्रंप के शासन के द्वारा रखी गई थी, मगर लागू जो है वो संभवतः बिडेन का प्रशासन करेगा, ऐसा हमें मानना है। तो यहाँ से हमें प्रेरणा लेनी है कि क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है भारत की, वहाँ ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस ऐसी जो स्मार्ट वॉल्स है, क्या वो वहाँ खड़ी कर सकते हैं हम लोग। और जो आज हमारे देश में हमें मालूम है कि हमारे जो जवान है उनकी काफ़ी जानहानि भी हो रही है, और जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों का ये एक जवाब है, ये सारे प्रश्नों की एक समाधान है। तो क्या भारत की सरकार को इस नीति में आगे सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, इसके ऊपर विस्तृत रूप से यह लेख में बात की गई है। द टाइटल एज वी कैन सी स्मार्ट वॉल्स फॉर इंडियन बॉर्डर्स। तो यह जो स्मार्ट वॉल्स की जो प्रेरणा है वो हमें याद रखना है, हमने ली है यूएस मैक्सिको बॉर्डर से। ठीक है, और वहाँ से हम लोग यहाँ हमारे भारत में भी ये लागू करना चाहते हैं, और हमने पायलट प्रोजेक्ट तो 2019 में ही शुरू कर दिया है। अगर हम लोग देखेंगे इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसमें से एक जो स्ट्रेच है 61 किलोमीटर का, वहाँ आज हमने पायलट प्रोजेक्ट के मोड के ऊपर ये जो स्मार्ट वॉल है उसको खड़ी कर दी है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य भी कर रही है, मगर अपने अपने पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं किसी भी मुद्दे के। तो यहाँ स्मार्ट वॉल के भी पक्ष प्रतिपक्ष है, मगर आज हम लोग मात्र और मात्र इसके पक्ष की बात करेंगे। इसके प्रतिपक्ष को एक रेफरेंस के तौर पे उसको जो है उसका जिक्र करेंगे, उसको देखते चलेंगे। तो यहाँ मुझे लिखना जरूरी नहीं है कि यह हमारे सिक्योरिटी के साथ संबंधी है। साथ ही में जैसे हमने प्रीलिम की बात की कि प्रीलिम में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स के जो होते हैं उसके साथ भी यह संबंध रखता है। तो शुरू करेंगे तस्वीर के साथ। देखिए, यह लेख की तस्वीर है जो आज के द हिंदू में छपा था, और संयुक्त रूप से लिखा गया है सिद्धार्थ कपूर और श्रेयंसी के द्वारा। मैं यहाँ लिखना चाहूंगा सिद्धार्थ कपूर एंड श्रेयंसी। देखिए, ये दोनों ही दिल्ली बेस्ड है लेखक, और दोनों ही लीगल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों एडवोकेट हैं। ठीक है, मगर लेख अच्छा है, महत्वपूर्ण है, और इसमें काफी सारा संशोधन भी दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे। और इसके साथ हम लोग जो इसमें से जो सामान्य अभ्यास के जो तत्व है जो हमारे लिए हमारी परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करके यहाँ इनपुट के रूप में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे यह पूरा लेख हम लोग 3 चरणों में देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें से सबसे प्रथम लेख का निष्कर्ष देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही में लेख की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा संशोधित पूर्ण लेख है तो वो संशोधन लेने का प्रयास करेंगे, और साथ ही में उसमें जो संशोधित तत्व है, जो रिसर्च एलिमेंट्स है, जो हमारे जनरल स्टडीज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी प्रिलिमिनरी व मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, तो उसको भी यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। देखिए, समाचार जो है वो कुछ इसलिए आया क्योंकि जो नए निर्वाचित यूएस के राष्ट्र प्रमुख है, जो बिडेन, जो हम सब उनको जानते हैं, उनके द्वारा जो ट्रंप प्रशासन ने जो आदेश दिए थे कि यूनाइटेड स्टेट्स की और मेक्सिको की बॉर्डर के ऊपर एक दीवार खड़ी करने का,
और वो काम भारी भरकम रूप से चल रहा था, तो जो बिडेन ने उसके ऊपर रोक लगा दी, रोक। ठीक है, और एक प्रपोजल रखा कि ये जो दीवारें जो बनने वाली है वो दीवारों की जगह स्मार्ट वॉल्स ले सकती है, स्मार्ट वॉल्स। ठीक है, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हो और काफ़ी अच्छी तरीके से फिजिकल बैरियर की तुलना में काफ़ी अच्छी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन जो है, जो घुसपैठ है, वो रोक सकती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह ये समाचार में आया और यहाँ से लेखक ने ये मुद्दा पूरा उठाया और कहा कि क्या भारत को यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्मार्ट वॉल से सुरक्षित बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से पूरा संशोधन यह लेखक के द्वारा हमें पेश किया गया है। साथ ही में ये जो स्मार्ट वॉल्स होती है वो दरअसल एक अल्टरनेटिव होती है। अल्टरनेटिव किसका होती है, तो सबसे प्रथम तो फिजिकल बैरियर्स का। हमें मालूम है आमतौर पर कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में ऐसे फिजिकल बैरियर्स खड़े किए जाते हैं ताकि एक डिमार्केशन ऑफ लाइन अच्छी तरीके से हो सके, ठीक तरीके से हो सके, जिसमें नुकीले तार होते हैं, दीवारें होती है या पोल्स होते हैं। ठीक है, या अन्य कोई फोल्डिंग दीवारें होती है या कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, तो ये सारी चीज़ों को एक ही झटके में रिप्लेस कर देगी। ये किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी व्हेन वी आर इंस्टॉलिंग ए स्मार्ट वॉल। साथ ही जो आर्म्ड पेट्रोलिंग है, आर्म्ड पेट्रोलिंग, ठीक है, उसको भी रिप्लेस करने की ताकत यह स्मार्ट वॉल में रहती है। तो अब समझिए कि अगर ये आर्म्ड पेट्रोल खत्म हो गया या थोड़ा सा भी कम हो गया तो हमारे भारत को कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि यह आर्म्ड पेट्रोल में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ ऑफ रुपीस। और ये ऑल वेदर की बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हॉलीडे मिलेगा या वेदर खराब है तो आज नहीं जाएंगे। इसमें तो उल्टा वेदर खराब होने से यह पेट्रोलिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी इंटेंस करनी पड़ती है, थोड़ी तीव्र बनानी पड़ती है, क्योंकि हमें मालूम है आमतौर पर जो दुश्मन देश होता है वो ऐसी हॉस्टाइल कंडीशंस का ही उसकी ही राह देखता है, उसकी तक में रहता है। जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, कि इन्फिल्ट्रेशन विंटर आते ही मोर देन डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये दोनों चीज़ों को रिप्लेस करने वाली चीज़ है यह स्मार्ट वॉल, और उसको हमें हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर खड़ा करना चाहिए, ऐसा लेखकों का मानना है। तो ये बात रही निष्कर्ष की। आगे अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो जो हम स्मार्ट वॉल की बात कर रहे हैं यह एक टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी का एक बहुचर्चित नाम है, मगर इसके कई सारे नाम हैं, इसे कई सारे नामों से पहचाना जाता है, जिसको हम लोग एक रेफरेंस के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। स्मार्ट वॉल यह एक पॉपुलर नेम है, मगर इसे सर्विलियंस वॉल या फेंस भी कहते हैं, इसे वर्चुअल फेंस सर्विलियंस भी कहते हैं। वर्चुअल फेंस या वर्चुअल सर्विलेंस भी इसे कहा जाता है। साथ ही में इसे स्मार्ट फेंस भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कई सारे नामों से यह पहचानी जाती है, मगर इसका एक बहुचर्चित नाम है स्मार्ट वॉल। और हमें यह समझना है कि ये टेक्नोलॉजी से, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से, वेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होती है। साथ ही में इसके कई सारे उपकरण भी होते हैं, जिसकी बदौलत हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो बॉर्डर एरियाज है, जो हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज है, उसके ऊपर हम लोग निगरानी रख सकते हैं। बहुत ही चौकस निगरानी रखना इस वॉल से शक्य है। ठीक है, और प्लस ये भी है कि जो ट्रेडिशनल बॉर्डर मैनेजमेंट है, ट्रेडिशनल बॉर्डर मैनेजमेंट मनुष्य के द्वारा होता है, तो मनुष्यों के द्वारा किए गए कामों में त्रुटियां रहने की आशंका रहती है। ठीक है, इसमें कोई भूल होती है, भूल हो सकती है, जिसके कई सारे उदाहरण भी हमने देखे, जैसे पठानकोट एयरबेस का जो हमला था। ठीक है, वो पूर्ण रूप से इट वाज अ लूप होल इन बॉर्डर मैनेजमेंट। यह एक फेलियर था बॉर्डर मैनेजमेंट का। तो आमतौर पे होता है ट्रेडिशनल बॉर्डर मैनेजमेंट में, मगर विद द एडवेंट ऑफ दिस स्मार्ट वॉल, विद द एडवेंट ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी, ये इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हम लोग काफ़ी हद तक जीरो कर पाएंगे। प्लस जो एरर्स है, जो ट्रेडिशनल बॉर्डर मैनेजमेंट में
आमतौर पर होते रहते हैं, उनको भी हम लोग चेक कर पाएंगे, उनको भी रोक पाएंगे। साथ ही में जो बिडेन ने ये प्रस्ताव रखी कि स्मार्ट वॉल हमें यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर पर लगानी है, तो ये प्रस्ताव रखने वाले वे प्रथम नहीं है, वे ही इज नॉट अ पायोनियर, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने भी जब यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर एक प्लान घड़ा था, तो उस प्लान में स्मार्ट वॉल की जगह थी। ठीक है, ट्रंप ने भी ये तय किया था कि हम लोग ये स्मार्ट वॉल का इंस्टॉलेशन करेंगे, और इसके लिए ट्रंप प्रशासन एक टेक्नोलॉजी कंपनी को हायर भी करने वाले थे, जो टेक्नोलॉजी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को सेवा देगी और बॉर्डर का मैनेजमेंट करेगी। ठीक है, तो ये कहना उचित नहीं है कि जो बिडेन के द्वारा ही हुआ था। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ष 2019 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस सिस्टम का उद्घाटन किया था, जो था मात्र और मात्र भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर। और प्लस मैंने आपको जैसे बताया कि इट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट, तो मात्र और मात्र एक स्ट्रेच के लिए ही यह देखा गया कि कैसे ये कार्यरत हो सकता है और कैसे ये असरकारक भी रहता है। ठीक है, तो हमने 61 किलोमीटर के एक स्ट्रेच से शुरू किया, 61 किलोमीटर के स्ट्रेच से आसाम में। ठीक है, और हम लोग आज भी देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस टेक्नोलॉजी के आधार से, नई टेक्नोलॉजी के आधार से हम लोग नॉन ट्रेडिशनल बॉर्डर मैनेजमेंट कर सकेंगे, नॉन ट्रेडिशनल बॉर्डर सर्विलेंस कर पाएंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। इनफैक्ट बीएसएफ का जो काम है वो बहुत ही कम हो गया इस एरियाज में, और जो सारे काम हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के साथ हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के साथ हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। साथ ही अगर इस प्रौद्योगिकी की बात करें, इस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो कई सारे इसमें उपकरण रहते हैं, कई सारे उपकरणों से ये पूरी टेक्नोलॉजी चलती है, जिसमें सबसे प्रथम तो मोबाइल सर्विलेंस टावर आएंगे। देयर विल बी नंबर ऑफ मोबाइल सर्विलेंस टावर, साथ ही उसके साथ रडार सैटेलाइट आएगा, रडार सैटेलाइट के साथ कंप्यूटर इक्विप्ड बॉर्डर कंट्रोल व्हीकल्स आएंगे। ठीक है, कि जो मानव रहित हो, प्लस कंट्रोल सेंसर्स आएंगे, अंडरग्राउंड सेंसर्स विल बी देयर विल बी कैमराज, देयर विल बी थर्मल इमेजिंग। ठीक है, तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बाकी नहीं है कि जो सर्विलियंस के लिए यूज ना होती हो और इस स्मार्ट वॉल में ना हो। ठीक है, जिसमें जो थर्मल इमेजिंग है, ये बहुत ही स्मार्ट होता है, इतना स्मार्ट दैट इट कैन डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट। ये बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्ट तो डिटेक्ट कर सकते हैं, मगर इट कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, whether it is a living thing, non-living thing, whether it is a human or an animal, it can identify very clearly। ठीक है, तो कैसे ये काम करेगा, कोई इन्फिल्ट्रेशन हो गई, ये फैंस है और कोई यहाँ से इस तरफ आने की कोशिश करेगा, तो सेंसर्स, अंडरग्राउंड सेंसर्स, कंट्रोल सेंसर्स की मदद से जो अधिकारी होंगे वहाँ, जो सेना तैनात होगी, उनके डायरेक्ट हैंडसेट पे, इनका मोबाइल पे एक अलार्म आ जाएगा, एक जो है वार्निंग आ जाएगी कि समवन इज ट्राइंग टू क्रॉस द बॉर्डर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो बहुत ही प्रिसाइज लोकेशन के साथ, बहुत ही प्रिसाइज माहिती हमारे सैन्य को मिल सकती है इस स्मार्ट वॉल के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी महत्वता कई गुना है, और आगे के समय में हमें, आज नहीं तो कल, हमें स्मार्ट वॉल के ऊपर ही निर्भर रहना होगा, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के रक्षण के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। साथ ही में जैसे मैं मालूम है कि भारत के भी जो अंतर्राष्ट्रीय जिन जिन देशों के साथ सीमा है भारत की, उनमें से कुछ ही देश शांत है, कुछ ही देश मित्र है, बाकी के जो है सारे दुश्मन देश है, झगड़ाखोर देश है। तो ऐसे मामलों में हम भी पीड़ित है कई सारे मुद्दों से, चाहे आतंकवाद हो, चाहे ट्रैफिकिंग हो, चाहे इलीगल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के सामने लड़ने के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र हमारे लिए हो सकता है, ऐसा लेखकों का मानना है। और अगर यहाँ समस्या की बात करें तो समस्या तो काफ़ी है बॉर्डर में। एक तो है इन्फिल्ट्रेशन, ऑफ टेररिस्ट, साथ ही में स्मगलिंग,
साथ ही में ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग किसी की भी, ट्रैफिकिंग वुमेन की, ट्रैफिकिंग जो है वाइल्ड एनिमल्स की, ट्रैफिकिंग डोमेस्टिक एनिमल्स की इलीगली, ठीक है। तो ह्यूमन के साथ साथ नॉन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मसला भारत के सामने है, जिसको भारत कई वर्षों से सहन करता आया है, ठीक है। मगर ट्रेडिशनली हम लोग अपने बॉर्डर एरियाज का मैनेजमेंट करते हैं, तो ये सुनिश्चित करना काफ़ी कठिन है कि देयर विल बी नो इन्फिल्ट्रेशन, देयर विल बी 0% इन्फिल्ट्रेशन। मगर ये बात स्मार्ट वॉल की मदद से हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। इट विल प्रोवाइड ए बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट। साथ ही में अगर इस स्मार्ट वॉल के फायदे के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे फायदे हैं। जैसे सर्वप्रथम तो टेरेन, ठीक है। जैसे मैं मालूम है कि हमारी जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सरहद है वो काफ़ी कठिन टेरेन में स्थित है। जो वहाँ की जो टोपोग्राफी होती है वो काफ़ी कठिन है, माउंटेन्स होते हैं, जो है वैलीज होती है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पर ये स्मार्ट वॉल एक ही बार हमें प्रस्थापित करनी है। स्मार्ट वॉल एक ही बार प्रस्तावित करनी है तो यह थोड़ी अच्छी है। साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव, जो हमने पेट्रोल कॉस्ट देखा कि क्या पेट्रोल कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो ये भी यहां कम हो सकता है। साथ ही में इट इज ऑल वेदर, ऑल वेदर। हमारी वहां फिजिकल हाजिरी जो है वो अनिवार्य नहीं है, ठीक है। हमारे जो ऑपरेटर्स है वो कहां पर भी बैठ के हमारे जो सरहदी इलाके है उसके ऊपर निगरानी बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं, और साथ ही में एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमें मालूम है कि हम लोग काफ़ी कठिन टेरेन में निर्माण कार्य करते हैं जो काफ़ी मुश्किल होते हैं, ठीक है। समुद्री सपाटी से 10,000 15,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग हमारा काम करते हैं, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो ये भी बात है, कोई भी टेरेन हो, कितना भी कठिन टेरेन हो, वहाँ ये बहुत ही आसानी से इसे हम लोग प्रस्थापित कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी, इसके एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट इतनी नहीं रहेगी जितने हम लोग पैसे पेट्रोलिंग पर खर्च कर रहे हैं, हमारे आर्म्ड पेट्रोलिंग पर, जो हम लोग हमारे परंपरागत रूप से करते हैं। और ये ऑल वेदर है, कितनी भी सर्दी हो, चाहे कितना भी तूफान हो, हमारी वहाँ हाजिरी नहीं रहेगी, मगर हमारी वहाँ निगाह रहेगी, और वो निगाह वहाँ हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये बात है। साथ ही में आज भारत को अब अपने ट्रेडिशनल बॉर्डर मैनेजमेंट से बाहर निकलना है और मॉडर्न या कह लीजिए टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट करना है। ये आज की अनिवार्यता है, आज के समय की अनिवार्यता है, क्योंकि हमने कई सारे लूपहोल्स देखे हैं हमारे इस ट्रेडिशनल बॉर्डर मैनेजमेंट में, जिसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। सर्वप्रथम तो 26/11 का हमला, कि वे लोग बॉर्डर से मध्य भारत तक पहुंच गए, मध्य भारत के महाराष्ट्र के मुंबई तक पहुंच गए, वहां हमला भी कर दिया। साथ ही में पठानकोट एयरबेस का जो हमला था, ये भी एक प्रकार की जो है फेलियर है हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट में। पठानकोट के साथ उड़ी बेस का जो अटैक था, ये भी एक प्रकार का बॉर्डर मैनेजमेंट का फेलियर है, ठीक है। तो आज समय की यह मांग है, प्लस हमारे जो झगड़ाखोर पड़ोसी है जो दिन प्रतिदिन और झगड़ालू होते जा रहे हैं, तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज हमें स्मार्ट वॉल के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा। स्मार्ट वॉल की पॉलिसी को जल्द से जल्द प्रस्तावित करना होगा, और हमारी जो टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है, जो लगभग 15,000 किलोमीटर की है, वो सारी की सारी इस तकनीकी लेयर से स्मार्ट वॉल से हमें बनानी होगी। तभी हम लोग हमारा सीमा का प्रबंधन बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम नुकसान के साथ, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो चाहे वो लाइफ का हो, तो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी बात है। तो यहाँ तक हमने जो सारी चीज़ें देखी, ये हाईलाइट्स ऑफ द आर्टिकल थी, लेकिन महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम लोग आगे जो थोड़े महत्वपूर्ण इनपुट्स है हमारे, वो देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारे परीक्षा संबंधी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिसके तहत हम लोग सर्वप्रथम तो देखेंगे कि भारत
किन किन राष्ट्रों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको शेयर करता है, आई एम सॉरी, और वे कौन कौन से देश है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि टोटल हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी लंबाई 15,000 से अधिक है, 15,106 किलोमीटर है। और अगर देश की बात करें तो हम लोग अफगानिस्तान से शुरू करें, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो इतने सारे राष्ट्र हैं जिसके साथ हम लोग हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। ठीक है, हम लोग सहभागी है इतने देशों के साथ, जिसमें से अफगानिस्तान के साथ हम लोग 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। चाइना के साथ 3400 किलोमीटर से अधिक। साथ ही में नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर, आई एम सॉरी, किलोमीटर की बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। भूटान के साथ 578 किलोमीटर्स, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर्स, और साथ ही में म्यांमार के साथ हम लोग 1500 किलोमीटर तक की बॉर्डर शेयर करते हैं। तो काफी हमारा एंगेजमेंट है हमारे पड़ोसियों के साथ। यहाँ हम लोग श्रीलंका भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी बॉर्डर लेंथ 0.1 किलोमीटर है, तो इसीलिए हमने यहाँ इसको नहीं रखा है। मगर इतने सारे देश है जिसके साथ हम लोग बहुत ही एक्सटेंसिव बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें से ये जो दो बच्चे राष्ट्र है, ये दो राष्ट्र ही अधिक झगड़ाखोर है। और अगर हम हमारे स्मार्ट वॉल के इस पॉलिसी के ऊपर काम करने की शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार को ये काम इन दो बॉर्डर से करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, मैक्सिमम जो आप कह लीजिए जो स्टैंड ऑफ होता है मिलिट्री के बीच में, वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से काम शुरू करना हितावह रहेगा, वैसा मेरा निजी मानना है। ठीक है, तो ये बात रही बॉर्डर्स की। अब अगर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो अलग अलग राष्ट्रों के साथ जो हमारी बॉर्डर पड़ती है उनका मैनेजमेंट अलग अलग एजेंसियों के द्वारा होता है। हालांकि होती है वो आर्म्ड फोर्सेस ही, मगर अलग अलग होती है जिनको भिन्न भिन्न सीमाओं का टास्क दिया जाता है, उनको काम दिया जाता है। जिसमें अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, then the border of these two countries with India is managed by BSF, which means Border Security Force. उसके बाद नेपाल एंड भूटान की बात करें, then the border with Nepal and Bhutan of India is managed by सशस्त्र सीमा बल, which is a armed force of India. उसके साथ चाइना, तो चाइना के साथ की जो बॉर्डर है उसे ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस उसे हैंडल करती है। ठीक है, उसका प्रबंधन करती है, उसका मैनेजमेंट करती है, और ये सुनिश्चित करती है कि वहां से कोई अवैध रूप से एक भी प्रकार की हलन चलन सीमा के इस पार ना हो या इस पार से सीमा के उस पार ना हो। और अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की सरहद का प्रबंधन असम राइफल्स और इंडियन आर्मी खुद के द्वारा होता है। इंडियन आर्मी, देखिए ये जो सारे चीजें हैं ये इंडियन आर्मी से भिन्न है। ठीक है, इंडियन आर्मी एक अपने आप में ही एक अलग सा यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट, मगर ये अलग अलग पैरामिलिट्रीज है। ठीक है, जिनको अलग अलग बॉर्डरों का काम दिया जाता है। अब इन लोगों को फर्दर कोई एग्जिस्टेंस चाहिए, देन इट विल बी प्रोवाइडेड बाय इंडियन आर्मी इफ दे वांट।
ठीक है, इन लोगों के द्वारा एक रिक्वेस्ट दी जाती है सरकार को या मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को, और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के द्वारा यह इंडियन आर्मी को फर्दर इनके एग्जिस्टेंस का कार्य सौंपा जाता है। तो ये पूरी बात है। प्लस अगर यहाँ बांग्लादेश की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस सिस्टम एक पायलट रूप से बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर लागू किया है। तो ये असम का धुबरी जिला है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। और जैसे मैंने आपको किलोमीटर बताया, 61 किलोमीटर स्ट्रेच, जहां स्मार्ट वॉल खड़ी कर दी है हमने आज, और वहां सर्विलियंस बहुत अच्छी तरीके से हमारे बीएसएफ के द्वारा हाल में किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसके टेक्निकल नेम की बात करें तो ये स्मार्ट वॉल की जो सिस्टम है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट स्कीम के तहत, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CABMS कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसके तहत बोल्ड QIT नामक ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्विक रिस्पॉन्स टीम इंटरसेप्शन टेक्निक। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग आमतौर पर स्मार्ट वॉल के नाम से पहचानते हैं। और इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ों से, कई सारी टेक्नोलॉजी से लेस है। जैसे हमने कैमरास देखे, थर्मल इमेजिंग देखा, मोबाइल सर्विलियंस टावर देखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रडार सैटेलाइट देखा, यानी कि रडार कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इससे लेस है और इसके द्वारा इसका प्रबंधन आज दिन हो रहा है। अगले दिनों में ये प्रबंधन हम लोग इसका व्याप बढ़ाने वाले हैं या बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, और सारी की सारी जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसको स्मार्ट वॉल से लेस करने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये तो बात हुई 15,000 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री की, 15,106 किलोमीटर। मगर अगर समुद्र तट की बात की जाए तो 500 किलोमीटर का हमारा समुद्र तट है, ये हमें मालूम है। ठीक है, जो अपने आप में एक्सटेंसिव है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, और यहाँ से भी हम लोग कई सारे राष्ट्रों को तक जुड़ पाएंगे, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो इसका भी प्रबंधन जरूरी है, जिसका प्रबंधन आज हमारी इंडियन नेवी के द्वारा होता है। समुद्र तट की रक्षा इंडियन नेवी के द्वारा होती है। साथ ही में जो जमीनी प्रदेश है उनकी रक्षा करने के लिए हमारे पास कई सारी एजेंसियां हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में देखने का प्रयास किया। देखिए, ये सारी एजेंसियां हैं जो हमारी जमीनी सीमाओं का प्रबंधन करती है, उनकी रक्षा करती है। साथ ही में अगर भारत में देखें तो भारत में कुल 5 ही ऐसे क्षेत्र है, जिसमें से 4 राज्य है और एक हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा व समुद्र तट से दूर हो। ऐसे मात्र 5 ही क्षेत्र है पूरे भारत में, जिसमें सर्वप्रथम है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद हम लोग दिल्ली को बोल सकते हैं, और दिल्ली के साथ साथ हरियाणा। ठीक है, तो ये 5 ही क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी नहीं जुड़े हैं और समुद्र तट से भी दूर है। ठीक है, ऐसे मात्र और मात्र लैंड लॉक्ड जिसे हम लोग कह सकते हैं, ऐसे 5 ही क्षेत्र है। लैंड लॉक तो वैसे तो नहीं कह सकते ज्योग्राफिकल टर्म, मगर यहाँ हम लोग इसे समझने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 5 क्षेत्र है। हम इसे मैप में भी देख सकते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सरहद और समुद्र से दोनों से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे लेख में लेखक ने हमें यह समझने का प्रयास किया कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको में जो स्मार्ट वॉल का प्रोजेक्ट, जो पूरा कंसेप्ट अपना लिया गया है, वैसे ही भारत को भी इस कंसेप्ट को अपनाना चाहिए और इसके ऊपर काम बहुत ही जल्द से जल्द, बहुत ही जो है झड़पी युद्ध गति से हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले लेख में, अगले अभ्यास और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC।